नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छा और प्यारा सा केक बनाने वाले हैं और वो भी बेबी शावर थीम केक है और ये बहुत ही क्यूट सा केक है और जो फ्रेंड्स बिगनर्स है वो भी ये केक आसानी से बना सकते हैं और ये डिज़ाइन भी आसानी से बना सकते हैं। और ये मेरा 2 kg केक का ऑर्डर था, तो वो भी मैंने कैसे कंप्लीट किया, इसकी पैकिंग कैसे की, तो वो सब मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। हमने यहाँ ओडी इको बेक पेपर ले लिया है जिससे हम पूरे टिन को कवर करेंगे। ओडी इको बेक पेपर हैसल फ्री और बहुत ही कन्वीनियंट है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसलिए हमारे लिए यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 8 इंचेस का टिन लिया है जिसमें अब हम ओडी इको बेक पेपर के कटिंग्स इस तरह से अरेंज कर लेंगे। हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे हैं तो हमने यहाँ 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है जिसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और हमारा कप 200 ml का है। अगर आप 250 ml के कप से मेजरमेंट लेते हो तो उसी हिसाब से हमें लेना होगा और रेशियो सेम ही रहेगा। अब हम अच्छे से केक बैटर बना लेंगे और बैटर में एक भी लम्स ना रहे वो बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको केक को कढ़ाई में बेक करना है तो प्रीहीटेड कढ़ाई में 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर और 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम बेक कर लेंगे। अगर आप ये केक ओवन में बेक करना चाहते हो तो आप बेकिंग मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए ओवन में केक को बेक कर सकते हो। अब हम ये केक बैटर को टिन में ट्रांसफर कर लेंगे और हम केक को भी बेक कर लेंगे। तो हमारा यहाँ केक बेक हो गया है। मैंने 8 इंचेस में हाइटेड वाले टिन में बेक किया था। मेरा टिन 8 इंचेस बाय 4 इंचेस था, हाइट में भी 4 इंचेस था, इसलिए 2 kg आराम से उसमें केक बेक हो जाता है। तो इसके हम 3 लेयर्स कट कर देंगे और ये केक ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में है। तो अब तक तो आपको पता चल गया ही होगा कि हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट की स्टैकिंग कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट से उसकी स्टैकिंग भी कर लेते हैं। और अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ प्रिस्टीन का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। वो चॉकलेट और वेनिला दोनों ही मैं प्रिस्टीन का प्रीमिक्स प्रीफर करती हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप कौन सी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ और व्हिपिंग क्रीम से कैसे परफेक्ट बीटिंग करना है उसकी हमने टाइम के साथ अच्छे से डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। तो आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा वो वीडियो। हमने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स वो वीडियो में आपके साथ शेयर किया है और वो वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दी है, तो आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमें पूछते हैं कि मैम हाफ kg केक में हमारा केक हमेशा ज़्यादा हो जाता है वेट में, तो पूरा कैसे करना है, हमें केक बनाना है। तो सबसे पहले आपका स्पॉन्ज जो रहता है वो 200 ग्राम्स का बेक होकर होना चाहिए। उसके बाद आपकी 30% यहाँ सोकिंग होगी, मतलब आपको सोक करना है स्पॉन्ज को। और लोअर बेस रहता है उसको आप कम सोक कीजिए चलेगा, लेकिन अपर बेस है उसको आपको सोक करना है अच्छे से। तो वैसे सोकिंग करना है और सोकिंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम बढ़ता है। तो हमारा 210 ग्राम्स ऑलरेडी हो गया है और हमें आधा kg का केक बनाना है, मतलब 500 ग्राम्स का। तो हमारा बचता है 290 ग्राम्स। उसमें से आपको मिडल लेयरिंग भी करनी है, पूरी केक की स्टैकिंग भी करनी है और केक का डेकोरेशन भी करना है। इस तरह से आप केक को ग्राम्स में डिवाइड कर देंगे और उस हिसाब से आप केक बनाएंगे तो आपका केक परफेक्ट 500 ग्राम्स बन जाएगा। और हमारा यहाँ फाइनल फिनिशिंग भी चालू हो गया है केक का। तो मैंने यहाँ बस सिंपल से ब्लैक फॉरेस्ट का लेयरिंग स्टैकिंग कर दिया और सिंपल वाइट क्रीम से पूरी केक को यहाँ मैं कवर कर दूंगी। और यहाँ मेरी 2 किलो की केक थी और मेरी यहाँ इस मेथड से परफेक्टली 2 kg की केक बनी। और आप जब भी केक बनाते हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी केक आपका कम केजीज में नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर इनकेस 50 ग्राम से भी ज़्यादा होगा
तो चलेगा, लेकिन 10 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर को पता चलता है कि कुछ कम है तो फिर हमारी इम्प्रेशन अच्छी नहीं हो पड़ती, और सेकेंड टाइम जब भी वो ऑर्डर देना चाहेंगे तभी 1-2 बार सोचेंगे कि इन्हें ऑर्डर दिया जाए या नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनकेस 50 ग्राम ज़्यादा होता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन कभी भी कस्टमर को केक कम केजीज का मत दीजिए। तो यहाँ हमारा कुछ ऐसा फाइनल फिनिशिंग हो गया है और मैंने यहाँ स्मूथ स्क्रैपर से अच्छे से इसका फिनिशिंग कर लिया है। तो यहाँ मैंने इस तरह से फ्रेश फ्लावर्स ले लिए हैं जिसको मैंने क्लीन फिल्म से कवर कर लिया है, और बहुत ही ज़रूरी है, आप फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करते हो तो कवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ एडिबल फोटो प्रिंट भी निकाल दी है, स्पेशली जो मुझे क्लाइंट ने लगाने को बोला था। तो इस तरह से कटर से मैं इसके एजेस कट कर लूँगी। मुझे जो वुमन है वो ही सिर्फ केक पे लगानी है, इसलिए मैं इस तरह से इसके एजेस अच्छे से कट कर लूँगी। और ये फ़ोटो प्रिंट यहाँ एडिबल है, और हमारे यहाँ जहाँ केक मटेरियल मिलता है वहीं से हमारी प्रिंट हो जाती है। और यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, जब भी हम इस तरह से फ़ोटो प्रिंट लगाते हैं और वो स्टैंडिंग पोजीशन में हमें खड़ा रखना रहता है, तो हमें हमेशा इसको सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये फ़ोटो प्रिंट शुगर शीट से बनता है और शुगर शीट को पिघलने में टाइम नहीं लगता। तो जब भी हम इस तरह से इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखने वाले रहते हैं तभी उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, और वो सपोर्ट इसे चॉकलेट से मिलती है। तो हमें इसके पीछे हमेशा मेल्टेड चॉकलेट लगा देनी है, ताकि जब वो ड्राई हो जाए तो वो चॉकलेट हार्ड हो जाए और इसे एक हार्ड सपोर्ट मिल जाए। सबसे पहले केक को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, और क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस दिया था उसके हिसाब से ही मुझे केक बनाना था। और इस तरह से यहाँ हम एडिबल फोटो प्रिंट भी लगा देंगे। और फिर मुझे पता चला कि कुछ सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, तो जो फॉक्स बॉल मिलता है तो मैंने उधर पीछे फॉक्स बॉल से उसको सपोर्ट दे दिया था। और मुझे तो नज़दीक में ही डिलीवरी करनी थी तो आराम से डिलीवरी हो गई। लेकिन आप मेरी जैसी सेम मिस्टेक रिपीट मत कीजिएगा। आप पहले पीछे मेल्टेड चॉकलेट लगा कर ही आप इसे इस तरह से केक पर खड़ा रखिएगा। और मैं भी दूसरी बार याद रखूँगी, क्योंकि ये तो नज़दीक ही था इसलिए कुछ हुआ नहीं। अगर थोड़ा दूर रहता या कुछ भी होता आगे पीछे तो केक मेरे पे भारी पड़ जाता। तो इस तरह से कुछ अभी स्टिकर से और फॉक्स बॉल से डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से क्यूट स्प्रिंकल्स से भी हम डेकोरेशन कर देंगे, इससे हमारी केक की और शोभा बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारा प्यारा सा केक यहाँ रेडी हो गया है, और आपको यहाँ पीछे एक सपोर्ट में बॉल भी दिखेगा तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ हम केक की पैकिंग भी देख लेंगे। तो मैंने यहाँ इस तरह से एल शेप का ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लिया है, और ये 2 kgs में बॉक्स है, और इसकी हाइट भी ज़्यादा रहती है। तो इनकेस आपका कोई टॉल केक भी रहता है, नॉर्मल टॉल केक, तो वो आप इस बॉक्स में आराम से पैक कर सकते हो। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमें पूछते हैं कि मैम आप केक की प्राइसिंग नहीं बताते हो, तो मैं आज यहाँ याद कर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस केक की प्राइस 1400 चार्ज किया था, क्योंकि इसमें मैंने रियल फ्लावर्स यूज़ किए हैं, प्लस फ़ोटो प्रिंट्स भी है और उनके थोड़े छोटे मोटे कस्टमाइजेशन भी थे। तो इस तरह से मैंने उनको 1400 में ये केक बेचा था। तो यहाँ हमारी बहुत ही प्यारी सी और अच्छी प्रिटी सी केक रेडी हो गई है बेबी शावर के लिए। और बेबी शावर के बहुत सारे आइडियाज़ तो रहते ही है, जैसे ब्लू पिंक, लेकिन हमारे कस्टमर ने ये टाइप का फ़ोटो भेजा था तो हमने वैसी केक बना दी। और अगर आपको ये केक पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी केक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।